अगर हम आपसे एक सवाल पूछें कि भोजपुरी इंडस्ट्री में पिछले एक दशक में सबसे ज्यादा कद किसका बढ़ा है, तो आपका जवाब क्या होगा? पवन सिंह। लेकिन हम कहेंगे कि जरा ठहर करके सोच करके इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि हमें लगता है कि नीलकमल सिंह। पवन सिंह को आज से 10 साल पहले भी लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में वो जैसी भी थी, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री के वो सुपरस्टार थे, वो आज भी हैं। लेकिन नीलकमल सिंह ने पिछले 10 साल में कमाल किया है। ऐसा कमाल कि वो लड़का बिना विवाद के, बिना किसी जाति के बारे में कुछ बुरा बोले, बिना जातियों के ऊपर गाना गाए, बिना किसी जातियों को लेकर के विवाद पैदा किए सुपरस्टार है। और जब बॉलीवुड में बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जब वो उसके म्यूजिक को प्रोड्यूस करके कोई गाना लाते हैं अपने साथ, तो हमने सोचा कि जरा नीलकमल सिंह के बारे में चर्चा किया जाए। टी सीरीज से उनका होली का एक गाना आता है। इसके बाद कई सारे लोगों ने कहा कि नीलकमल सिंह के बारे में भी कभी बात कर लिया कीजिए, क्योंकि वो भी भोजपुरी को अब नए मुकाम पर लेकर जा रहे हैं। और नीलकमल सिंह के बारे में हम पहले भी कह चुके हैं कि पवन सिंह के बाद अगर इस एरा में कोई सुपरस्टार है तो वो नीलकमल सिंह है। और काफी हद तक हमें कभी कभी लगता है कि पवन सिंह के बराबर भी नीलकमल सिंह खड़े हो चुके हैं। और हमने सोचा कि आज वाकई में नीलकमल सिंह जो डिजर्व करते हैं उसके बारे में बताया जाए, उस पर चर्चा की जाए। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। आज से 7 साल 8 साल पहले जब नीलकमल सिंह का 6 साल पहले कोई एक गाना चल गया था या चल जाता था, तो लोग कहते थे कि होता है, एक आध गाना किसका नहीं चलता है, एक आध गाना चल जाने से कोई सुपरस्टार नहीं हो जाता। लेकिन नीलकमल सिंह ने इस परिपाटी को बदल कर रख दिया। हमें लगता है कि पवन सिंह भी इसके बराबर खड़े नहीं हो पाएंगे कि लगातार 10 गाना आए, लगातार 10 गाना सुपर डुपर हिट हो, हर गाना लोगों की जुबान पर चढ़े। एक गाना हीरोइन हो हीरोइन नीलकमल सिंह का कई साल पुराना हो गया, लेकिन उस गाने ने जो कहर बरपाया, वो कहर हमें लगता है कि इतना ज्यादा था कि इस दशक में पिछले 10 साल 15 साल में कोई दूसरा गाना उस लेवल का हिट हुआ ही नहीं। भोजपुरी से निकलकर भाषाई दीवारों को तोड़कर वो बॉलीवुड, मुंबई, कोलकाता, हर भाषा के लोगों तक पहुंचा और हर भाषा के लोगों ने उसे अपने यहां के शादी विवाह फंक्शंस में बजाया, उस पर इंजॉय किया। नीलकमल सिंह का एक होली का गाना आया है। अब गाना हिंदी का है, टी सीरीज से आया है, तो लेवल की बात हम नहीं करेंगे, वीडियो क्वालिटी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे भी नीलकमल सिंह ने वीडियो क्वालिटी के मामले में बड़े बड़े लोगों को मात दिया है। तो उस लेवल से जब गाना आ रहा है तो वीडियो क्वालिटी एकदम शानदार है। आपने नहीं देखा है तो एक बार जाकर के देखिएगा। हो सकता है कि नीलकमल सिंह के हिंदी गाने को सुनकर के आपको भोजपुरी के जैसा वो अट्रैक्ट ना कर पाए, लेकिन आपको बढ़िया लगेगा, हम इस बात का दावा करते हैं। लेकिन भोजपुरी में नीलकमल सिंह ने पिछले कुछ सालों में जो किया है वो सबके बस की बात नहीं है। नीलकमल सिंह के कुछ गाना आपको हम बताते हैं, जैसे कि एक गाना जो हाल फिलहाल में हर विवाह में बज रहा है, कोके झूम झूम फोटो ली ही चूम, आपको याद होगा। वो गाना पिछले 2 महीने से गदर मचा रहा है। एक और गाना जो पुराना है, कमर अप कमर डाउन, कई महीना पुराना हो गया, लेकिन अब भी सुनिए तो लगता है कि अभी हाल ही का तो है। इसके बाद एक और गाना नथुनिया पर गोली मारे, लगभग साल भर हो जाएगा, लेकिन ये गाना आज की तारीख में भी उतना ही नया फ्लेवर में बना हुआ है। लोगों को लगता है कि ना, ये तो बिल्कुल नया गाना है। ये नीलकमल सिंह की आवाज की ताकत है, जो एक कहा जाता है ना कि एवरग्रीन आवाज, एवरग्रीन साउंड, उस प्रकार का नीलकमल सिंह का आवाज है जो कहीं ना कहीं हमें पवन सिंह में सुनाई पड़ता है और दूसरा नीलकमल सिंह में। बाकी भोजपुरी में तीसरे किसी के अंदर हमें यह चीज नहीं दिखाई देती है। और नीलकमल सिंह का एक बात कहा जाता है भोजपुरी में कि पवन सिंह के जैसा कोई सैड सॉन्ग नहीं गा सकता। तो हमने नीलकमल सिंह के सैड सॉन्ग को जानबूझकर इस बार सुना और उसको हम बताने आए हैं। उनका एक सैड सॉन्ग है जुदाई, आप जाकर उसे सुनिएगा। अगर लगे कि ना वो ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, ज्यादा अच्छा नहीं है, तो एक और बता रहे हैं, जा अब पलट के देखब ना, सपनों में नियरा ठेकब ना, ये भी नीलकमल सिंह का एक सैड सॉन्ग है। आप इस गाने को जाकर देखिएगा, काजल राघवानी उसमें एक्ट्रेस है। केवल आवाज सुनिएगा, आपको आवाज सुनकर लगेगा कि हाँ, नीलकमल सिंह इसीलिए आज की तारीख में भोजपुरी के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो हमें लगता है जैसा हमें प्रतीत होता है। क्योंकि नीलकमल सिंह विवाद से दूर रहने के बावजूद जो सबसे बड़े सुपरस्टार हैं पवन सिंह, दूसरा एक और नाम खेसारी,
इन लोगों को टक्कर देते हैं जो वाकई में काबिले तारीफ है। ना जात से मतलब, ना विवाद से मतलब, ना इस हीरोइन को लेकर कुछ कहना है, ना उस हीरो को लेकर कटाक्ष करना है, लेकिन वो व्यक्ति सुपरस्टार है। जब पवन सिंह का जब चुनाव वो लड़ रहे थे और मंच पर नीलकमल सिंह गए थे तो वहां पर स्टारडम उनका दिखाई पड़ रहा था। हमको पहली बार वहां पर लगा था कि पवन सिंह को ओवरशैडो कोई व्यक्ति कर रहा है जनता के बीच में जाने के बाद, तो वो नीलकमल सिंह है। क्योंकि नीलकमल सिंह के आवाज पर जो शोर सुनाई पड़ रही थी वो पवन सिंह को ओवरशैडो करने के जैसा था। मतलब कि नीलकमल सिंह उस मुकाम पर है। नीलकमल सिंह जो नाम है वो नाम आज की तारीख में भोजपुरी के लिए एक ब्रांड है। बाकी नीलकमल सिंह के अनगिनत गाने हैं, अनगिनत गाने, और एक ऐसा गायक जिसका हर गाना लगभग ट्रेंडिंग में आता ही है। बिना ट्रेंडिंग के नीलकमल सिंह का कोई गाना रहता ही नहीं। हमें याद ही नहीं कि आखिरी बार कब उनका कोई गाना आया हो और वो ट्रेंडिंग में ना आया हो। और एक और खास बात कि मीडिया में वो चर्चा का विषय नहीं बनते कि उन्होंने फलानुमा को ऐसा कह दिया, हीरोइन के बारे में ऐसा कह दिया, किसी हीरोइन ने उनके ऊपर ये आरोप लगा दिया। एक आध बार कई साल पहले अक्षरा सिंह का जो एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था उनके ऊपर गाना गाते हुए, अगर उसको छोड़ दे तो वो एक अपवाद की श्रेणी में है। बाकी कभी उनका कभी किसी के साथ कुछ भी नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर नीलकमल सिंह के बारे में हमने सोचा था कि जरा बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई भी सुपरस्टार जब आगे बढ़ता है तो हमको व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि ये हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अपनी इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर इस भाषा को बोलने वाले, समझने वाले, भोजपुरी इंडस्ट्री को जिससे जुड़े रहने वाले वो तमाम लोग आगे बढ़ेंगे। मसलन आपको हम एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कि हम वीडियो बनाते हैं। आज अगर भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में वीडियो बनाइए तो उसको 1 लाख लोग देखेंगे। कल की तारीख में वो जब ग्लोबल बन जाएगा, पूरे के पूरे इंडिया लेवल पर अपना नाम बनाएगा, तो इसी वीडियो को बनाएगा कोई भी व्यक्ति तो उसको 5 लाख लोग देखेंगे। तो निश्चित तौर पर वो वीडियो क्रिएटर भी आगे बढ़ा। मतलब कि एक इंडस्ट्री अगर भोजपुरी आगे बढ़ी तो उसके साथ साथ कई लाख लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसका फायदा मिलेगा उनको, और वो लोग भी आगे बढ़ेंगे। बाकी नीलकमल सिंह के लिए विशेष तौर पर यह वीडियो था। नीलकमल सिंह का गाना, नीलकमल सिंह का क्रेज पिछले 5-7 सालों में जो बढ़ा है वो काबिले तारीफ है। और हमें लगता है कि अगले 2 से 3 सालों में नीलकमल सिंह का क्रेज ऐसा बढ़ेगा कि वो भोजपुरी के नंबर 1 बन जाएंगे। इस वक्त पर हम नंबर 1 इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि पवन सिंह का वाकई में फैन फॉलोइंग और स्टारडम अभी उस स्तर पर है, लेकिन पवन सिंह के बाद कोई है तो वो नीलकमल सिंह ही है। इस बात को भी हम दोहरा रहे हैं। बाकी आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।